माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे डिविएशन बिकॉज ऑफ टू मिरर्स इन द चैप्टर कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। तो यहां पर जो है ना दो मिरर्स हम ले लिए। ओके, सो व्हेन यू टेक दीस टू मिरर्स, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम वन साइड। एक लाइट रे जो है ना यहां से एंटर होगा, पहली मर्तबा रिफ्लेक्ट होगा पहले वाले मिरर से, फिर दूसरे वाले मिरर को टच होगा, फिर इस तरह वापस चले जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डिविएशन। तो डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है डबल मिरर से। यहां पर डिविएशन किस तरह मालूम करेंगे? सबसे पहले यहां से एंटर हो रहा, फिर यहां से बाहर निकल रहा। तो डिविएशन मालूम करने के लिए क्या करेंगे? इट इज एंटरिंग फ्रॉम हियर एंड इजेक्टिंग फ्रॉम हियर, सो दिस इज गोइंग टू बी डिविएशन। ओके, तो इसका हम कैसे मालूम करेंगे डिविएशन? So what is the next thing we have to understand here? The next thing is here, this is going to be alpha, this is going to be alpha, and this is going to be alpha dash. This is going to be beta, this is going to be beta, and this is going to be beta dash. अब ये अल्फा अल्फा सेम क्यों है और बीटा बीटा सेम क्यों है? ये इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे? तो इसको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सोचेंगे। यहाँ पर ये लाइट रे एंटर हो रहा और रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जा रहा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस इज अ मिरर, सो मिरर से जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंसिंग एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है ना, इससे भी जो एंगल बनाएगा ये भी ग्लैंसिंग एंगल। ये दोनों एंगल्स सेम होंगे, इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। These two are called as glancing incidence and glancing reflection. These two will be same. ये दोनों सेम रहेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट बेस पर यहां पर हम बोल सकते हैं अल्फा अल्फा इज सेम एंड बीटा बीटा इज गोइंग टू बी सेम हियर। ओके, सो यहां से डिविएशन, तो इसको हम समझेंगे एक्सटीरियर एंगल, इज गोइंग टू बी एन एक्सटीरियर एंगल हियर। ओके, सो इफ दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर और अ डायग्राम, नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन सुपर सिंपल वे। ओके, तो यहां पर देखो, सबसे पहले ये वाला ये स्ट्रेट लाइन है ना, so alpha plus alpha is 2 alpha and this is alpha dash which is going to be 180. That means alpha dash is 180 minus 2 alpha. Okay, तो यहां पर beta plus beta 2 beta plus beta dash is going to be 180. So therefore beta dash is 180 minus 2 beta. Okay, so beta dash alpha dash आ गया हमको। So this is going to be an exterior angle. What is this? This is going to be an exterior angle. Okay, so what is this exterior angle? Exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. इसका मतलब this is an exterior angle, ये दोनों interior opposite angles है, ये that is going to be same here. Exterior angle is equal to sum of interior opposite angles डाल दिए हम लोग। Okay, so therefore exterior angle is how much? Alpha dash का मतलब we have to write 180 minus 2 alpha and beta dash is nothing but 180 minus 2 beta. So exterior angle क्या हो गया? 360। ये दोनों ऐड करेंगे 360 और माइनस कॉमन करके 2 कॉमन कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा। ओके, एंड इधर एंगल सम प्रॉपर्टी होगा इस ट्रायंगल के अंदर। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या? इज गोइंग टू बी अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। ओके, तो ये दोनों क्या होगा? इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। ओके, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कैन बी टेकन एज 180 माइनस थीटा। ओके, तो 180 माइनस थीटा, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में 180 माइनस थीटा डाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में 180 माइनस थीटा। सो E इज इक्वल टू 360 माइनस 360 minus of minus is plus 2 theta. Okay, so 360 gets cancelled. The next thing what you are going to get is E is equal to 2 theta. Exterior angle हमेशा जो है ना, ये एंगल इसका डबल होगा। Exterior angle will always double of this one. But you need to find out what is the deviation. हमको करना क्या है? You have to find out what is going to be the deviation. For that, the simple technique you have to find out here is, तो deviation मालूम करने के लिए क्या करेंगे? Deviation मालूम करें ना, तो deviation is nothing but, इसको अगर मालूम करना है तो टोटल एंगल कितना हो गया? 360 हो गया। सो टोटल एंगल 360 में से अगर E निकाल दिए तो इट्स गोइंग टू बी डिविएशन। सो देयरफॉर डिविएशन इज इक्वल टू 360 माइनस E। E का मतलब 2 थीटा। दैट्स इट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल deviation. That is, deviation is nothing but 360 minus 2 theta. इसको we can also write 360 minus 2 theta को क्या लिख सकते हैं? 2 pi minus 2 theta, which is nothing but 2 into pi minus theta भी लिख सकते हैं, because pi is 180. That's it.